नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल राव। बचपन से ही हम सबको जो सबसे पहला पाठ पढ़ाया जाता है वो होता है अपने देश का, तिरंगे का सम्मान करना। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसकी क्या महत्वता होती है एक आम इंसान के जीवन में, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तानियों के लिए जो वो अहमियत रखता है, वो अपने आप में एक बड़ा जज्बा है। आप सभी को इस चीज़ का पता है। ये जो तस्वीरें आप सब देख रहे हैं, और इन तस्वीरों में जो महिला आपको तिरंगे की जो रंगोली बनाई हुई है उसे रोनती हुई नजर आ रही है, वो कोई और नहीं, उत्तराखंड की सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर के एक कमेटियों की मीटिंग बुलाई थी, जिसके एंट्रेंस गेट पर यह रंगोली बनाई गई थी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से राज्यसभा सांसद से लेकर उनके अन्य पदाधिकारी उसे पैरों से रोनते हुए नजर आ रहे हैं। एक और जहां देश के सम्मान की बात की जाती है, जहां तिरंगे के सम्मान की बात की जाती है, जहां तिरंगे के लिए यात्राएं निकाली जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वहीं ऐसे में उनकी सांसद का इस तरीके का जो कार्य सामने आया है, उसको लेकर मुख्य विपक्ष पार्टी जो उत्तराखंड में है, कांग्रेस पार्टी, उसने हमला बोल दिया है। और आज उनके प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए आड़े हाथों लिया है, और उन्होंने कहा है कि इस पर डॉक्टर कल्पना सैनी जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक बड़ा सवाल जो पैदा होता है वो ये भी है कि कहीं ना कहीं आप सभी को पता है, अगर यही कार्य कांग्रेस पार्टी या फिर किसी भी अन्य पार्टी, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी, किसी भी अन्य पार्टी ने अगर ऐसा कर दिया होता, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी का पूरा आईटी सेल नहा धोकर उनके पीछे पड़ गया होता, और अब तक न जाने कितने प्रदर्शन और प्रोटेस्ट भी शुरू हो जाते। दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कार्यक्रम में उपस्थित रहते हुए जिस तरीके से भारतीय ध्वज के रंग का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, इनकी राज्यसभा की सांसद कल्पना सैनी जिस तरीके से उस ध्वज के ऊपर चली हैं, जो रंगोली के रूप में बनाया गया था, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है। जिस तरीके से नागपुर के अपने कार्यालय में 65 साल तक इन्होंने भारत का झंडा नहीं लगाया, और जिन 3 नौजवानों ने इस झंडे को इनके कार्यालय में लगाने का काम किया, उनके ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज कराए, जो कोर्ट से बरी होकर बाहर आए, इस पार्टी से यही उम्मीद की जा सकती है। एक पिक्चर में नायिका के कपड़े पहनने पर, वस्त्र पहनने पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने सर पे उठा रखा था पूरे भारत को, और जगह जगह अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, सोशल मीडिया में अनाप शनाप टिप्पणियां लिख रहे थे, आज इस पूरे प्रकरण में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से मौन है जैसे अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का नाम हम पूछ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग मुंह में शक्कर डाल के, मुंह में जाम लगाकर अपना मुंह बंद करके बैठी रही। एक महिला नेत्री केवल बाहर निकली थी ऋषिकेश की, उसको भी इन्होंने पार्टी से बाहर किया था। इसीलिए मैं जनता से, आवाम से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में फर्क है। नित नए सपने दिखा के आपको बेवकूफ बनाने का काम करने वाली पार्टी कभी राष्ट्रवाद वाली पार्टी हो ही नहीं सकती। ये ना ध्वज का सम्मान करते हैं, ना राष्ट्र का सम्मान करते हैं। महात्मा गांधी को मारने वाले संगठन के लोग आखिर राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं, ये आपको और हमको समझना है। जिन्होंने भारत छोड़ो अभियान का विरोध किया हो, क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया हो, उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो राष्ट्रवाद में अपनी आस्था रखते होंगे। तो इनके इस कृत्य के लिए हम इनसे माफी मांगने की अपील करते हैं। महेंद्र भट्ट को माफी मांगनी चाहिए, दुष्यंत गौतम को माफी मांगनी चाहिए, कल्पना सैनी को माफी मांगनी चाहिए, और जो इनके कार्यकर्ता अभी भी मौन धरे बैठे हैं उनको भी माफी मांगनी चाहिए। और जिसने रंगोली जमीन में बनाने का काम किया और उस पर लोगों को चलने में मजबूर किया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के संगठन को करनी होगी। तो ये बात सोचने की है, कम से कम, ज्यादा ना हो तो डॉक्टर कल्पना सैनी को इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए यदि गलती से भी उनसे ऐसा हुआ है, क्योंकि ये सम्मान का विषय है। हम लोगों के दिलों में जो मान होता है तिरंगे को लेकर, ये उसका विषय है। आप सब इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।